नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा जिस पैटर्न को आप सीख कर, आप खुद रिसर्च करके आप देख सकते हैं इस पैटर्न में कितना दम है, इस पैटर्न में कितना शानदार आपको टारगेट मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली इन्फोसिस लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। और मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इन्फोसिस अकेला इस सेक्टर के एक ऐसे प्लेयर है जो हाईएस्ट सेल्स एंड हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया लास्ट क्वार्टर में। चलो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे टीसीएस जैसी कंपनी ने सिर्फ 9% का प्रॉफिट ग्रोथ किया, मगर उसी जगह पे इन्फोसिस ने 30% का प्रॉफिट ग्रोथ किया। और यहाँ पे टॉप 7 कंपनीज के बारे में चर्चा करूँ तो सिर्फ परसिस्टेंट इंडिया लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जो 25% के आसपास प्रॉफिट किया, तो उसको भी बीट करके इन्फोसिस आगे है। और मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट सेल्स का ग्रोथ उतना खास नहीं हुआ, फिर भी प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत तगड़ा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो आरओसी है वो भी बेस्ट है, डेप्थ एकदम जीरो है। और उसके साथ साथ कंपनी के जो देखा जाए तो पीवी रेशियो है वो भी 7 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, क्योंकि इन्फोसिस का जो पी रेशियो वो 23 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 29 है। मतलब पी रेशियो भी सस्ता है। तो ओवरऑल हर दिशा में कंपनी का जो सिचुएशन है वो सस्ता दिख रहा है। जैसे मैं कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो एक टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू 11 रुपीज़ तक चला गया था 2022 में। आज वो प्राइस टू बुक वैल्यू 7 रुपीज़ तक आ चुके हैं, और वो भी 2000 मतलब 2024 में। तो ओवरऑल कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता हुआ है, कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता हुआ है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है। तो सब कुछ अगर पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव हो तो क्या उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? मुझे जरूर कमेंट्स करना। मैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी का बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे दो तरीके से ट्रेड मिला। पहले जो ट्रेड मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो ट्रेड मिला मुझे इन्फोसिस के ऊपर, जो आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर, जो मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि आरएसआई जब 30 के नीचे गया तब मैंने देखा कि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग हुआ। तो उस क्लोजिंग जगह पे मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट रहेगा आरएसआई जब 70 को ब्रेक करेगा, मतलब इस लेवल को ब्रेक करेगा, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आरएसआई के बेसिस में मैं इस कैंडल जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा। तो ये था मेरा सेकेंड एंट्री। इससे पहले भी एक एंट्री है जो एंट्री मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। अब ध्यान से देखना। इन्फोसिस के ऊपर एक शोल्डर केड हुआ, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया। तो मैंने आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि जहाँ पे मेरा एंट्री है, एक्चुअली मेरा एंट्री इस लेवल में है क्योंकि जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। और इस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से कंपनी का गिरावट का माहौल दिखा, तो उस माहौल के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी जिस जगह पे आया था, अगर मैं एंट्री लेवल से उस लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन हुआ। और मैं इंतजार कर रहा था कि अगर इस कंपनी के ऊपर 25% करेक्शन, मतलब 1221 के लेवल में आएगा तो मैं और भी एवरेज करूंगा। क्यों? क्योंकि वही लेवल कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से कंपनी एक बिग बाउंस किया था। मतलब सपोर्ट काम एक डिमांड जोन भी है। तो इस जगह से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो जब डिमांड बढ़ेंगे तो यहाँ से वो बाउंस बैक करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा उतना टाइम उतना दूर जाएगा। यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं, यहाँ से कंपनी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल दिखाया एक स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ से बाउंस बैक करने का वो कोशिश जरूर करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं जो टारगेट लेकर चला करीबन 1952 के आसपास, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, जिसका लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई के आसपास ही टारगेट मिला है, जिस टारगेट को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का चर्चा इस कंपनी के ऊपर है कि सर इस कंपनी के ऊपर आपका कब एंट्री बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा कप बना, और उसके बाद देखिए एक दो तीन 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 बार यहाँ पे हैंडल भी क्रिएट हुआ, मगर ब्रेक नहीं कर पाए। और कंपनी जब नीचे आया तब मैंने आपको एक रेंज ड्रॉ करके दिया। इस रेंज को फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऊपर गया। सेकेंड टाइम इलेक्शन के रिजल्ट के बाद रिटेस्ट किया, फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से ऊपर जाकर इस हाई लेवल को ब्रेकआउट कर दे तो एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और बिग ब्रेकआउट के बाद
जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन करीबन 109 रुपीज़। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो टारगेट है वो 76% के आसपास देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए कंपनी के ऊपर टाइम लगेगा इस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि कंपनी के जो अगर डेटा के अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो डेटा अपडेट है आप देखेंगे पहले 5 साल में कंपनी का आरओई एकदम ना के बराबर था। आज आरओई करंट ईयर में 33% तक पहुंच चुके हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 6% के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके 23%। मतलब यहाँ पे भी बेस्ट तरीके से कंपनी का सिचुएशन बना। और उसके साथ साथ कंपनी का जो डेटा अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर देखेंगे तो कंपनी देखिए माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, माइक्रो बैंकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी का बिजनेस चला है। तो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर गवर्नमेंट पहले से अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाने वाला है और बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और माइक्रो फाइनेंस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, इस तरीके से गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट भी है। तो कब करेगा, किस तरीके से करेगा, वो तो आपको अपकमिंग 5 ईयर्स में ही देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया वो अलग लेवल का रिप्रेजेंटिंग है और अच्छा खासा ग्रोथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सेल्स का आंकड़ा देखेंगे, एक्चुअली रेवेन्यू का आंकड़ा देखेंगे तो 600 से 800 बना, उसके बाद 1100, उसके बाद 1500। मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ हुए, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कंपनी मेंटेन किया और नेट प्रॉफिट जो है वो भी देखेंगे तो 136 टू 127, 310 एंड 330। तो अलग लेवल का कंपनी एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी नेट एनपी जो है वो 2%, 3% के आसपास एनपी देखने को मिला है। उसके बाद धीरे धीरे करके कम होता हुआ देखने को मिला, आज 0.28% के आसपास एनपी है, जो लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी खुद को कई हद तक कम किया, करीबन 3% से घटकर सिर्फ 0.28% पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी एनपीए को बेस्ट तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस किया। और रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी के कर्जा भी बढ़ा। तो कंपनी का बोरिंग्स कितना बढ़ा, 600 करोड़ से कंपनी का 28,000 करोड़ तक कंपनी का कर्जा बढ़ा। तो जितने कर्जा बढ़ेंगे फाइनेंस कंपनी में उतना ही कंपनी को दूसरों को लोन देने का मौका मिलेगा और लोन ज़्यादा देंगे तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा और जहाँ से कंपनी एक अच्छा खासा बूस्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। CWIP के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर 18 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी किया गया। तो सब कुछ एक साथ जोड़ा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। इसलिए इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया है, क्योंकि प्रोमोटर ने माल बेचा तो उसका डायरेक्टली फायदा पब्लिक ने उठाया 65%, बाकी म्यूचुअल फंड ने 4% और एफएस ने 26% के आसपास होल्डिंग उठा लिया। तो अच्छा खासा होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास है और मुझे लगता है इस कारण के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड। तो JSW स्टील जो इतने टाइम तक, इतने साल तक नंबर 1 पोजीशन में था, उसको बीट करके आज टाटा स्टील नंबर 1 बन चुके हैं, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से टाटा स्टील नंबर 1 है और JSW स्टील अभी सेकेंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं। क्यों सेकेंड पोजीशन में पहुंचा है उसके पीछे रीजन देख लीजिए। पहली बात, कंपनी का सेल्स कम हुआ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और भी नेगेटिव में चला गया। मतलब कंपनी नेगेटिव में चला गया, मतलब प्रॉफिट नेगेटिव नहीं हुआ, परसेंटेज वाइज नेगेटिव गया, मतलब प्रॉफिट डाउन हुआ है। जैसे आप देखेंगे सेल्स का आंकड़ा आप देखेंगे तो कितना है सेल्स का आंकड़ा 46,900 और इस बार कितना हुआ 46,200, मतलब सेम टू सेम है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है 3,700, पिछले बार का प्रॉफिट था, इस बार कितना 1,300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन हुआ है और इसी के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी कैश फ्लो में एक चीज आपको नोटिस कराऊंगा, कंपनी कितना फिक्स एसेट को परचेज किया। अगर फिक्स एसेट परचेज के आंकड़ा देखा जाए तो कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए, एक अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी का जो बोरिंग्स है वो देखा जाए तो 87,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिला। तो एक हाइस्ट बोरिंग्स कंपनी इस बार भी ले चुके हैं। उस बेसिस में कंपनी के हाथ में रिजर्व भी है, फिक्स्ड एसेट भी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग चिंता में पड़ चुके हैं, क्या कंपनी जो कर्जा लिया वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं? बिल्कुल इजीली मिटा सकते हैं। दोनों तरीके से कंपनी का सिचुएशन बना है। अभी कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत दिनों से मैं एक ट्रेड लेकर रखा हूँ जो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड उसके बाद होल्डर बना, तो 2 बार हैंडल बना, उसके बाद एक कप बना। तो पहले कप बना उसके बाद 2 बार हैंडल बना। तो फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक बार रिटेस्ट भी किया इस लेवल को। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके बाउंस बैक कर रहा है। और एक चीजों को समझिए, कंपनी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब इसी तरीके से सिचुएशन को क्रिएट करके वो ऊपर जाएगा और इसका जो टारगेट निकल कर है करीबन 1045 के आसपास। इस टारगेट तक अगर गए तो 33% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो करंट जो एंट्री हुआ था उस लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट
1 साल हो चुके हैं। 1 साल में कंपनी से 17% के आसपास रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है कंपनी का जो टारगेट है वो अराउंड 1.5 साल तक लग सकता है। तो कोई बात नहीं, कभी-कभी इस सिचुएशन तक भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। इस तरीके से सिचुएशन में भी आपको काम करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, इसका नाम है शेर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो शेर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1 साल पहले इसका प्राइस था 1190 के आसपास और कंपनी हाई किया था 2000 के ऊपर, आज 1500 के आसपास चल रहा है। तो इस कंपनी की अच्छा खासा ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अनाउंसमेंट किया गया, वो है स्प्लिट का। तो 27 ऑफ जून कंपनी 1 के बदले 5 शेयर देने जा रहा है और कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 रुपया था वो 2 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो जरूर एक बार रिसर्च करिए। और ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।